기도 기도. आसमान के खुदाबंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जाहो जलाल के बादशाह, आज की शाम के लिए जो हम सब जमा होकर तेरे कलाम को सीख रहे हैं, तो खुदावंद तू अपने लोगों को बरकत देना। जितने नौजवान बेटे बेटियां इस क्लास में शामिल हैं, उन सब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और खुदावंद जो टीचर्स तूने मुकर्रर किए हैं, खुदावंद उनको रूह और हिकमत दनाई की कुव्वत से भरना, ताकि पूरे तौर पर खुदावंद हम मिलजुल कर तेरे कलाम को स्टडी कर पाएं और बहुतों के लिए बरकत का सबब बन पाए। अब आप लश्करों के खुदावंद, आज हमारी इस दुआ को सुन कबूल कर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। 아멘. 아멘. 맥스 ready? 네 어머니 오케이. 4월 18일 할렐루야. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. हालेलुया खुदा आपसे मोहब्बत करता है आपकी सलामती हो 나는 국제총회 신학사 3일째 비밀과 예수피의 능력의 비밀을 강의하고 있는 강에스터 목사 교수이고 통역은 맥스에리아입니다. मैं रेवरेंड पादरी कांग एस्टर हूं और बैन अवी इंटरनेशनल जनरल असेंबली थियोलॉजिकल सेमिनरी की प्रोफेसर हूं तसलीस के वेदों और यीशु मसीह के खून की ताकत के वेदों पर लेक्चर दे रही हूं और मेरे साथ जो मुतरज्जम है जो तर्जमा कर रहे हैं वो पादरी मैक्सवेल हैं 아멘. 오늘 하나님이 주시는 말씀은 의인의 피와 하나님의 심판입니다. खुदा की तरफ से आज का पैगाम साधकों का खून और खुदा का फैसला है 오르도 바이블 마태복음 23장 34절에서 35절을 읽어주세요. आए हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34 और 35 आयत को हम खुदाम के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34 और 35 आयत पादरी जाद साहब अगर आपको आवाज आ रही है तो आप आयत को पढ़ें 아멘. इसलिए देखो मैं नबियों और जिन्नाओं और फकीहों को तुम्हारे पास भेजता हूँ उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे और शहर बशहर सताते फिरोगे ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बिक्रिया के बेचे जिक्रिया के खून तक जिसे तुमने मकदिस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया आमीन 아멘. 하나님은 왜 피를 말씀하시는가요? जो आज का मुतारफ है वो खुदा यानी खून के बारे में क्यों बात करता है 아멘. आज हम उसकी बात करेंगे आमीन 사랑하는 여러분, 성경을 읽다 보면 계속 반복되는 단어가 있습니다. प्यारो जैसे कि आप बाइबल पढ़ते हैं एक लफ्ज है जो एक ऐसा कलाम है जो मुसलसल दोहराया जाता है 아멘. 그것은 바로 피입니다. 아벨의 피, 선지자의 피, 순교자의 피입니다. वो कलाम ये है यानी खून हाबिल का खून अंबिया का खून शहीदों का खून हालेलुया आमीन 아멘. 그리고 예수 그리스도의 피는 왜 하나님의 피를 강조할까요? और यीशु का खून खुदा खून पर जोर देता है आखिर क्यों 피는 단순한 죽음이 아닙니다. 피는 억울함, 부르짖음, 하나님 앞에 올라가는 호소입니다. खून महज मौत नहीं है खून ना इंसाफी है एक फरियाद है खुदा के सामने एक अपील है आमीन 아멘. 우르두 바이블 창세기 4장 10절을 읽어주세요. आए हम उर्दू बाइबल में से देखेंगे उर्दू तर्जमा में से पैदाइश 4 बाब की 10 आयत पैदाइश 4 बाब की 10 आयत में लिखा है फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है आमीन 아멘. 내가 무엇을 하였느냐? 하나님은 죄를 물으십니다. 아멘. तुमने क्या किया
खुदा क्या करता है, सवाल करता है गुनाह से। आमीन। 아멘. 이 말씀은 하나님께서 가인에게 하신 질문입니다. ये वो सवाल है जो खुदा ने काइन से पूछा था। 가인은 이미 아벨을 죽였습니다. 그리고 하나님께서 물으십니다. काइन जो है वो पहले ही हाबिल को कत्ल कर चुका था और खुदा पूछता है, 내가 무엇을 하였느냐? 이 질문은 몰라서 묻는 것이 아닙니다. 아멘. तुमने क्या किया? ये सवाल ला इल्मी से नहीं पूछा जाता। आमीन। 하나님은 이미 알고 계십니다. 그러나 죄를 드러내기 위해서 말하고 있습니다. खुदा पहले ही जानता है, ताहम वो गुनाह को जाहिर करने के लिए कहता है। 아멘. 중요한 진리는 하나님 앞에서 숨겨지는 죄는 없습니다. 아멘. आमीन। अहम हकीकत जो है वो ये है कि कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो खुदा से छुपाया जा सकता है। 아멘. 여러분, 사람은 거짓말로 숨길 수 있습니다. हर कोई लोग झूठ से चीजों को छुपा सकते हैं। 아멘. 그리고 환경 속에서 감출 수 있고, 그러나 하나님 앞에서는 모든 것이 드러납니다. 아멘. ये वो अपने हालात के अंदर चीजों को छुपा सकते हैं, ताहम खुदा के सामने सब कुछ जाहिर होता है। आमीन। 아멘. 내 아우의 핏소리, 피는 말한다고 성경은 말하고 있습니다. 아멘. आमीन। तुम्हारे भाई का खून क्या करता है, मुझे पुकारता है। बाइबल कहती है कि खून बोलता है। आमीन। 아멘. 여기서 가장 중요한 표현입니다. 핏소리. 피가 어떻게 소리를 냅니까? 아멘. आमीन। ये यहाँ सबसे अहम इजहार है। खून की आवाज कैसी आती है? 이것은 육적인 소리가 아니라 영적인 호소입니다. 아멘. आमीन। ये जिस्मानी आवाज नहीं है, ये एक रूहानी क्या है, अपील है, रूहानी पुकार है। आमीन। 아멘. 억울하게 죽은 생명, 부당하게 흘려진 피, 그것이 하나님께 외치는 것입니다. 아멘. एक जिंदगी नाहक जाया हुई, नाहक खून बहाया गया, ये वही है जो खुदा को पुकारता है। आमीन। 아멘. 피는 단순한 죽음이 아닙니다. 피는 정의를 요구합니다. 아멘. खून महज मौत नहीं है, खून इंसाफ का तकाजा करता है। आमीन। 아멘. 왜 죽였는가? 왜 억울하게 피를 흘렸는가? 하나님께 공의를 요청하는 것입니다. 아멘. आमीन। हाबिल को क्यों मारा गया? हाबिल को क्यों मारा गया? उसका नाहक खून क्यों बहाया गया? खुदा से इंसाफ की दरख्वास्त है। 아멘. 땅에서부터 죄는 땅에도 남습니다. जमीन से गुनाह क्या करता है? गुनाह जमीन में रहता है। 아멘. 땅에서부터 내게 호소하느니라. 이 표현은 매우 중요합니다. ये मुझे क्या करता है? जमीन से पुकारता है, खुदा ने कहा। ये इजहार बहुत अहम है। 죄는 단순히 개인에게만 끝나지 않습니다. गुनाह सिर्फ एक फर्द पर खत्म नहीं होता। 죄는 땅에 남습니다. 죄는 환경에 영향을 줍니다. 아멘. गुनाह जमीन पर रहता है, गुनाह माहौल को मुतासर करता है। 그래서 성경은 말합니다. 피 흘림은 땅을 더럽힌다. इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खून रेजी जमीन को नापाक करती है। 아멘. 예를 들어 설명하면 폭력과 살인이 많은 곳은 분위기 자체가 어둡습니다. 아멘. मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा तशद्दुद, कत्ल व गारत की जगहों पर तारीक माहौल होता है। 반대로 사랑과 선행이 있는 곳은 평안이 흐릅니다. 이것이 영적 원리입니다. 아멘. आमीन। इसके बरक्स जहां मोहब्बत और अच्छे ईमान हो, वहां अमन रहता है। ये एक रूहानी असूल है। आमीन। 아멘. 내게 호소하느니라. 하나님은 반드시 호소하는 사람의 소리를 들으십니다. 아멘. आमीन। वो मुझे क्या करता है? मुझे पुकारता है या मुझे पुकार रहा है। ये खुदा
यकीनन सुनता है, इसका मतलब है। 이것이 핵심입니다. 하나님은 핏소리를 들으십니다. 아멘. आमीन, ये बुनियादी है, खुदा सुनता है। आमीन। 아멘. 사람이 몰라도 세상이 무시해도 하나님은 반드시 들으십니다. 아멘. खुदा लोग ना जानते हो, खुदा दुनिया से नजरअंदाज कर दे, खुदा जरूर सुनता है। आमीन। 아멘. 중요한 사실은 아벨은 죽었고 죽은 자는 말할 수 없습니다. एक अहम हकीकत, हाबिल मर गया है, 억울함을 मुर्दा बोल नहीं सकता। 억울함을 표현할 수 없습니다. 그러나 그의 피가 대신 말을 합니다. 아멘. वो अब मुर्दा मर गया है, वो अपनी शिकायत का इजहार नहीं कर सकता, ताहम इसका खून इसकी तरफ से बोलता है। हालेलुया। आमीन। 아멘. 신약과의 연결 두 가지 피입니다. 이 말씀은 신약에서 더 깊어집니다. 아멘. नए अहदनामे के साथ इसका जो नए अहदनामे के साथ ताल्लुक अब दो किस्म के खून है। ये पैगाम नए अहदनामे में गहरा होता है। 아멘. 아벨의 피는 억울함을 요청합니다. 아멘. हाबिल पहला, जो पहली किस्म है खून की, हाबिल का खून है, जो ना इंसाफी को क्या करता है, पुकारता है कि मेरा इंसाफ किया जाए। 아멘. 그러나 예수님의 피는 전혀 다릅니다. दूसरी किस्म का खून है यीशु का खून, जो बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ है इस खून से। 아멘. 용서의 피입니다. 구원의 피입니다. 은혜의 피입니다. 아멘. ये बख्शिश का खून है, ये निजात का खून है, और ये फजल का खून है। हालेलुया। आमीन। 아멘. 히브리에서는 예수의 피는 아벨의 피보다 더 나은 것을 말한다고 했습니다. अब्रानियों में ये अब्रानियों के खत में मुकद्दस रसूल फरमाता है कि यीशु का खून हाबिल के खून से बेहतर बातें कहता है। आमीन। 아멘. 아벨의 피는 억울함을 외칩니다. 예수의 피는 용서를 외칩니다. हाबिल का खून नाइंसाफी को पुकारता है, यानी अपने इंसाफ के लिए पुकारता है, लेकिन यीशु का खून मुआफी के लिए पुकारता है। आमीन। 아멘. 아벨의 피는 심판을 요청합니다. 예수의 피는 구원을 제공합니다. 아멘. हाबिल का खून फैसले का मुतालबा करता है, कि जजमेंट का मुतालबा करता है, लेकिन यीशु का खून निजात पेश करता है। आमीन। 아멘. 아벨의 피는 죄를 드러냅니다. 예수의 피는 죄를 덮습니다. 아멘. आमीन। हाबिल का खून गुनाह को जाहिर करता है, यानी गुनाह को बेनकाब कर देता है कि काइन ने खून बहाया, लेकिन यीशु का खून गुनाह को डांपता है। हालेलुया। आमीन। 아멘. 오늘 우리에게 주시는 메시지, 이 말씀은 단순한 과거 사건이 아닙니다. 지금 우리에게 적용이 됩니다. 아멘. जो पैगाम आज हमें दिया गया है, ये कलाम महज माजी का वाकया नहीं है, ये अब हम पर भी लागू होता है। 아멘. 죄는 반드시 드러난다. 숨길 수는 있어도 없어지지 않습니다. 아멘. आमीन। गुनाह जरूर जाहिर होगा, चाहे इसे छुपाया जा सके या ये गायब नहीं हो सकता। 아멘. 하나님은 공의로우시다. 억울함을 외면하지 않으십니다. 반드시 판단하십니다. 아멘. आमीन। खुदा आदिल है, वो ना इंसाफी पर आंखें बंद नहीं करता, वो जरूर फैसला करेगा। आमीन। 아멘. 우리는 어떤 피 아래 있는가? 이것이 가장 중요합니다. 아멘. हम किसके खून के नीचे हैं, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। 아멘. 아벨의 피 아래는 심판을 받습니다. 아멘. आमीन। हाबिल के खून के तहत आपका फैसला किया जाएगा। 예수 피 아래는 구원을 받습니다. 아멘. आमीन। लेकिन यीशु के खून के तहत आपको निजात मिलेगी। आमीन। 아멘. 피는 반드시 하나님께 올라간다는 것입니다. खून जरूर खुदा की तरफ से चढ़ना चाहिए। 우리에게 피는 말합니다. 이 세상에는 두 가지 길이 있습니다.
ये हमें बताता है इस दुनिया में दो रास्ते हैं। 죄를 쌓는 길과 은혜를 붙잡는 길입니다. 아멘. पहला गुनाह को जमा करने का रास्ता, दूसरा फजल को पकड़ने का रास्ता। 아벨의 피는 하나님의 공의를 외치고 예수의 피는 하나님의 자비를 선포합니다. 아멘. हमें हाबिल का खून खुदा के इंसाफ का ऐलान करता है और यीशु का खून खुदा के फजल का ऐलान करता है। हालेलुया, आमीन। 아멘 아멘. 우리는 그 둘 사이에 선택을 해야 합니다. 즉 의인의 피는 절대로 땅에 떨어지지 않습니다. 반드시 하나님께 올라갑니다. 아멘. हमें हमें दोनों में से इंतखाब करना चाहिए, यानी सादकों का खून कभी जमीन में दफन नहीं होता। ये यकीनी तौर पर खुदा की तरफ क्या करता है, चढ़ता है, यानी खुदा तक इसकी आवाज जाती है। 아멘 아멘 아멘. 우르두 바이블 마태복음 23장 35절입니다. आइए हम उर्दू बाइबल के हम 23वें बाब की 35वीं आयत को दोबारा से हम पढ़ेंगे खुदाम के कलाम में से। खुदाम के कलाम में लिखा है मत्ती 23 बाब की 35 आयत, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए, रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर जिक्रिया के खून तक जिसे तुमने मकदस और कुर्बान गाह के दरमियान कत्ल किया। आमीन। 아멘. 의인 아벨의 피부터 샤갈의 피까지 이 말씀은 단순한 이름 나열이 아닙니다. लिहाजा जमीन पर बहाए गए तमाम रास्तबाजों के खून का बदला तुमसे लिया जाएगा। रास्तबाज हाबिल जो है, अब देखिए जो सादिक हाबिल है, हाबिल के खून से लेकर जिक्रिया के खून तक ये जुमला सिर्फ नामों की फहरिस्त नहीं है। 아멘. 아벨의 의로운 자의 시작은 하나님을 기쁘게 하는 믿음의 사람입니다. 아멘. आमीन। हाबिल सादकों का आगाज है, ईमान वाला आदमी जो खुदा को खुश करता है। 아멘. 그러나 세상에 의해 죽임당합니다. 이것이 인류의 역사입니다. 아멘. आमीन। ताहम वो दुनिया की तरफ से मारा जाता है, ये बनीनो इंसान की तारीख है। 하나님을 사랑하는 자는 세상과 충돌합니다. 아멘. जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो दुनिया से टकराते हैं। आमीन। 아멘. 샤가랴는 성전에서 죽임을 당한 선지자입니다. 아멘. अब जिक्रिया वो नबी है जो हैकल में मारा गया था। 하나님의 말씀을 전하다가 거룩한 성전 안에서 죽임을 당합니다. 아멘. Sorry. 맥셀. Sorry. वो खुदा के कलाम पढ़ा गया। Sorry. रिपीट प्लीज अगेन। for 충격적인 사실은 하나님을 섬긴다고 하는 사람들이 하나님의 사람을 죽였습니다. 아멘. for 할렐루야. for 가로 3 처음부터 끝까지 아벨은 샤가라 이것을 의미합니다. देने वाली हकीकत ये है, चुका देने वाली हकीकत ये है कि जिन लोगों ने खुदा की खिदमत का दावा किया था उन्होंने खुदा के एक आदमी को कत्ल कर दिया। 아멘. 시작부터 끝까지 성경 전체 역사 속에서 의로운 자들은 계속 죽임을 당합니다. 아멘. 할렐루야. for हालेलुया। नहीं ना, ओके ना, ओके। 맥셀 for शुरू से आखिर तक हाबिल जिक्रिया, इसका जो शुरू से लेकर हाबिल और जिक्रिया तक, इसका मतलब क्या आखिर? 아멘. 5 인간의 본성대로 왜 의인을 미워하는가요? अब शुरू से आखिर तक बाइबल की पूरी तारीख में रास्तबाजों को मुसलसल कत्ल किया गया। 이 질문이 중요합니다. 왜 사람은 의인을 미워합니까? इंसानी फितरत जो है वो
लोग नेक लोगों से नफरत क्यों करते हैं? 1. 빛이 어둠을 드러내기 때문입니다. 의로운 사람은 말하지 않아도 드러납니다. 아멘. आमीन। क्योंकि रोशनी अंधेरे को ज़ाहिर करती है, एक नेक आदमी बगैर बोले इसे ज़ाहिर करता है। 2. 그의 삶, 그의 믿음, 그의 순종 이것이 죄를 불편하게 만듭니다. 아멘. इसकी जिंदगी, इसका ईमान, इसकी अतात, ये गुनाह को तकलीफ देता है। 아멘. 그래서 사람은 선택합니다. 회개를 하든지 아니면 빚을 없애버리든지 말입니다. 아멘. लिहाजा लोग इंतखाब करते हैं या तो तौबा करें या इस रोशनी से छुटकारा हासिल करें। 아멘. 종교는 있지만 하나님은 없는 상태. 마태복음 23장은 누구에게 하신 말씀입니까? एक ऐसी रियासत जहां मजहब हो लेकिन खुदा ना हो, मत्ती 23 किसको मुखातब कर रही है? 종교 지도자들입니다. 성경을 아는 사람들입니다. 아멘. हमें मजहबी रहनुमा, वो लोग जो बाइबल मुकद्दस को जानते हैं। आमीन। 아멘. 예배하는 사람들입니다. 겉으로는 거룩한 사람들입니다. 아멘. इबादत करने वाले लोग, वो लोग जो सतह पर मुकद्दस दिखाई देते हैं, यानी सामने स्टेज पर। 아멘. 그러나 하나님과는 단절된 사람들 결국 선지자를 죽이고 예수님까지도 죽이게 됩니다. 아멘. ताम वो लोग जो खुदा से कटे हुए हैं, तो आखिर में वो नबी को क्या करते हैं? कत्ल करते हैं। 하나님의 심판은 너희에게 돌아가리라 하십니다. खुदा का फैसला है, ये तुम पर क्या करे? ये इनका खून तुम पर पड़ेगा। 아멘. 이 부분이 가장 무서운 선언입니다. 이 모든 피가 너희에게 돌아가리라. 아멘. आमीन। ये सबसे खौफनाक ऐलान है कि सारा खून तुम पर पड़ेगा। आमीन। 아멘. 하나님은 반드시 갚으신다. 누가 죽였는지, 왜 죽였는지 세상은 잃어버립니다. खुदा जरूर बदला लेगा। दुनिया भूल जाती है कि कौन और क्यों मरा, लेकिन खुदा बदला लेगा। 그러나 하나님 잊지 않으시고 의인의 피는 반드시 기억이 됩니다. 아멘. लेकिन खुदा नहीं भूलता, साधकों का खून जरूर याद रहता है। आमीन। 아멘. 죄는 쌓입니다. 이 말씀은 죄인의 죄만이 아니요 세대의 죄가 쌓입니다. 아멘. गुनाह जमा हो जाता है, ये क्या है? ये अल्फाज या ये कलाम सिर्फ इंफरादी गुनाह की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि नस्ली गुनाह के जमा होने की तरफ इशारा करता है। 아멘. 조상들이 선지자를 죽이고 지금 세대가 그 죄를 반복하면 심판은 완성이 됩니다. 할렐루야. अगर बाप दादा ने अंबिया को कत्ल किया और मौजूदा नस्ल इस गुनाह को दोहराए तो फैसला मुकम्मल हो जाएगा। 아멘. 결국 예루살렘 멸망으로 나타납니다. 이 말씀이 이후 실제로 예루살렘 완전히 무너집니다. 아멘. आमीन। मिलाकर ये यरूशलेम की तबाही के तौर पर ज़ाहिर होता है। इसके बाद यरूशलेम दरअसल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई। 아멘. 이것은 단순한 역사 사건이 아니라 영적인 원리로 하나님을 거부하면 반드시 무너집니다. 아멘. आमीन। ये महज एक तारीखी वाकया नहीं है, बल्कि एक रूहानी असूल है। अगर तुम खुदा को जुटलाओगे तो तुम जरूर तबाह हो जाओगे। 아멘. 의인 대신 피는 예수 피입니다. रास्तबाजों का खून यीशु बहुत ज्यादा मसीह है। ताकतवर रास्तबाजी का खून जो है वो यीशु मसीह है। आमीन। 아멘. 피의 핵심은 아벨의 피, 샤갈의 피, 그리고 마지막 예수님의 피입니다. और खून का बुनियादी हिस्सा हाबिल का खून से लेकर जिक्रिया का खून
और आखिर में यीशु का खून आमीन 아멘. 가장 의로우신 분의 피는 예수의 피. 죄가 없으신 분의 피도 예수의 피. 가장 완전한 피도 예수의 피입니다. 아멘. सबसे ज्यादा रास्तबाज का खून यीशु का खून है बगैर खून वाले का खून क्या है अब देखें बगैर जो गुनाह से मुबर्रा है उसका भी खून क्या है किसका है यीशु का खून है 아멘. 사람 편에서 볼 때 가장 억울하게 죽으신 분은 예수님이십니다. 아멘. रास्तबाजी का सबसे कामल खून यीशु का खून है और 아멘. इंसानी 아멘. नुक्ता नजर से जो सबसे ज्यादा नाइंसाफी से मर गया वो यीशु है 아멘. 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 거짓 증거, 정치적인 음모, 종교적 위선 인간의 죄가 총집합되어 나타난 사건. 그러나 결정적인 차이는 아벨의 피는 복수를 외칩니다. एक ऐसा वाक्य जहां झूठी गवाही सियासी साजिश मजहबी मुनाफकत और इंसानी गुनाह सबको इकट्ठा किया गया है 아멘. 그러나 예수의 피는 다르게 말합니다. 아버지여 저들의 죄를 사하여 주옵소서. 아멘. लेकिन यीशु का खून मुख्तलिफ तरीके से बोलता है अब्बा जी यानी ये बाप इनको मुआफ कर ये पुकारता है आमीन 아멘. 심판과 구원이 동시에 이루어지는 십자가는 두 가지입니다. सलीब जहां फैसला और निजात एक साथ मुकम्मल होती है दो गुना है आमीन 아멘. 믿지 않는 자에게는 심판이 있습니다. अब ना ईमान रखने वाले के लिए ये फैसला है 아멘. 그러나 예수 피를 믿는 자에게는 구원입니다. 할렐루야. आमीन तमाम इन लोगों के लिए जो यीशु के खून पर यकीन रखते हैं ये निजात है आमीन 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀, 이 말씀은 과거 이야기가 아닙니다. वो कलाम जो आज हमें दिया गया है ये पैगाम माजी का किस्सा नहीं है 아멘. 지금 우리에게 하시는 말씀입니다. ये वो कलाम है जो आज अभी हमसे बोल रहा है 아멘. 나는 어떤 사람인가? 성경 말씀을 듣고 순종하는 사람인가? 아니면 거부하는 사람인가요? मैं किस किस्म का शख्स हूँ इंसान हूँ क्या मैं ऐसा इंसान हूँ ऐसा शख्स जो बाइबल के कलाम को सुनता और मानता हूँ या मैं ऐसा शख्स हूँ जो इसे रद्द करता है 아멘. 나는 의인의 길에 서 있는가 묻고 싶습니다. 의인의 길은 쉽지 않습니다. मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं सालहीन की राह में खड़ा हूँ या रास्तबाजों का रास्ता आसान नहीं होता 오해를 받습니다. 외로움이 있습니다. 때로는 손해를 봅니다. हमें गलतफहमी हुई है तन्हाई है कभी कभी हमारा नुकसान होता है 그러나 하나님은 반드시 기억하십니다. अलबत्ता खुदा जरूर याद रखता है आमीन 아멘. 두 가지 길 오늘 말씀은 우리에게 두 길을 보여주었습니다. नतीजा दो रास्ते आज का पैगाम हमें दो रास्ते दिखाता है 의인의 피를 거부하는 자의 길은 결국 심판의 길을 보여줍니다. 결국 무너짐의 길을 보여줍니다. रास्तबाजों के खून को रद्द करने वाले का रास्ता आखिरकार फैसले का रास्ता दिखाता है आमीन। मिलाकर तबाही का रास्ता दिखाता है 아멘. 예수 피를 잡는 길입니다. ये यीशु के खून से चिमटे रहने का तरीका है 그 길은 죄사함의 길, 생명의 길입니다. वो रास्ता गुनाहों की मुआफी और जिंदगी गुजारने का तरीका है जो यीशु के खून से चिमटा रहता है 아멘. 그 길은 하나님 나라 천국 길입니다. यीशु के खून वाला रास्ता खुदा की बादशाही और आसमान का रास्ता है 아멘. 의인의 피는 반드시 하나님께 올라갑니다. रास्तबाजों का खून जरूर खुदा की तरफ चढ़ेगा यानी खुदा तक पहुंचेगा 아멘. 그 의인의 피를 거부하는 자에게는 심판이 있고 의인 대신 예수의 피를 받아들이는 자에게는 구원이 임합니다. 아멘. अदालत इन लोगों का इंतजार कर रही है जो इसके रास्तबाजों के खून को रद्द करते हैं या और निजात इन लोगों के लिए आती है जो यीशु के खून को कबूल करते हैं
और जो रास्तबाज हैं। आमीन। 아멘. 성경적 마무리 기도를 하겠습니다. आए बाइबल के इख्तिताम पर हम की दुआ करें। आमीन। आइए सभी दुआ 사랑과 करेंगे। 공의 하나님 아버지, खुदा बाप मोहब्बत और इंसाफ के खुदा, 오늘 우리가 들은 이 말씀 앞에 우리가 자신을 돌아봅니다. आज इस कलाम से पहले जो हमने आज सुना है, हम खुद पर गौर करते हैं। 아멘. 주님은 아벨의 피처럼 억울하게 흘려진 의인의 피를 주님은 하나도 잊지 않으시는 분임을 믿습니다. ऐ खुदावंद, हम यकीन रखते हैं कि हम सालहीन के खून, रास्तबाजों के खून में से एक को भी नहीं भूलेंगे, जैसा कि हाबिल के खून की तरफ नाहक बहाया गया था। 아멘. 그러나 동시에 그 피를 흘리게 한 인간의 죄가 얼마나 깊은지 깨닫게 하여 주옵소서. ताहम इसी वक्त हमें यह समझने की तौफीक अता फरमा कि इंसानियत का गुनाह कितना गहरा है, जिसकी वजह से वह खून बहाया गया। 아멘. 혹시 우리 안에도 말씀을 거부하는 마음이 있다면 깨트려 주옵소서. खुदावंद, अगर हमारे अंदर कोई दिल है जो कलाम को रद्द करता है, तो बरा करम इसे तोड़ दे। 아멘. 겉으로는 신앙이 있는 것 같지만 실제로는 하나님을 거절하는 삶을 살지 않게 하여 주옵소서. हम ऐसी जिंदगी ना गुजारे जो ज़ाहरी तौर पर तो ईमान रखती हो, लेकिन हकीकत में खुदा को रद्द करती हो। 십자가 앞에 서게 하시고 예수 그리스도의 피를 붙잡게 하여 주옵소서. हम ये सलीब के सामने खड़े हों और यीशु मसीह के खून से चिमटे रहें। 아멘. 심판의 대상이 아니라 구원의 은혜 안에 들어가게 하여 주옵소서. क्या हम फैसले की एशिया बनने के बजाय निजात के फजल में दाखिल हो सकते हैं? 아멘. 우리의 삶이 의인의 길을 걷는 삶이 되게 하시고 끝까지 믿음을 지키는 참된 사역자들이 되게 하여 주시옵소서. हमारी जिंदगियां ऐसी जिंदगियां बने जो रास्तबाजों के रास्ते पर चले, और हम सच्चे बंदे बने जो ईमान को आखिर तक कायम रखें। आमीन। 아멘. 주님 오시는 그날까지 흔들리지 않게 하시고 말씀에 서게 하여 주시옵소서. जब तक खुदावन ना आए, हम ना डगमगाएं और कलाम पर कायम रहें। 모든 영광 하나님께 올려드리며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. खुदा को सारा जलाल देते हुए हम जिंदा यीशु मसीह के नाम पर दुआ करते हैं। आमीन। 아멘. 맥셀 파스터 슈크리아. 코리아 양성민 파스터. 감사합니다. 네, 슈크리아. 코리아의 양성민 파스터. 웰컴 할렐루야. वेलकम कहते हैं।